स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने ब्रांचेस डिस्कस की थी बायोलॉजी की, आज हमने डिस्कस करने हैं लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला है। एक लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो भी इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इवन कि एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, आप अमीबा की भी बात कर लें, आप पैरामीशियम की भी बात कर लें, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस जो है वो इनको बनाने में जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हुए हैं वो एक नहीं बल्कि लातादाद हैं। इस लिहाज से हम देखते हैं ये बहुत हम जानते हैं कि बायो एलिमेंट्स जो हैं, आउट ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 16 आर कॉमनली कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं यही जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। इन 16 एलिमेंट्स से ही एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आप ये कह लें कि वो वजूद में आता है। एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में 16 एलिमेंट्स, उसकी फॉर्मेशन में 16 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से 6 जो हैं वो 99% ऑफ द बॉडी मास बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो 65% और कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%। ये वाला टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से एक ना एक MCQ ज़रूर आता है। अब जो हैं अदर बायो एलिमेंट्स भी इंक्लूड हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पोटाशियम 1% है, सल्फ़र 0.25 है, क्लोरीन 0.15 है, सोडियम 0.15% है, मैग्नीशियम 0.05% है, आयरन 0.04% है। कॉपर जो है वो ट्रेस अमाउंट में है, मतलब कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है, मैग्नीज माइन्यूट क्वांटिटी में है, जिंक माइन्यूट क्वांटिटी में है और आयोडीन भी ट्रेस एलिमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल नहीं है, ये अल्लाह ताला ही हैं जो इस कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ने से आपको इस बात पर ईमान पुख्ता हो जाएगा कि फ़ाबियजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म निहायत ही कॉम्प्लेक्स हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी और सब कुछ, इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, इनकी फॉर्मेशन, इनके अंदर जो कैल्शियम, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बेस स्टडी है, इसको समझना आसान नहीं है। अब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक कंपोज्ड होते हैं हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस में, जिन्हें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। इसके अलावा अगर हम किसी भी फिनोमिना ऑफ लाइफ को डिस्कस करना चाहें तो हमें इसके लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से ही शुरू करके फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारे पास इंडिविजुअल, कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, ये सारे लेवल्स को स्टडी करके ही हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में समझ सकते हैं। इस पेज में से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म। हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। द सेल विदाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आप ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, जैसे कि इसमें डेफिनेशन में भी बताया गया है कि ए लिविंग थिंग इज़ देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो वाला सेल जो विदाउट हो सेल वॉल के और सेल मेम्ब्रेन के। इसी तरह अगर मैं प्रोटोप्लास्ट की बात करती हूँ, अ सेल ओनली विदाउट सेल वॉल, जो विदाउट सिर्फ सेल वॉल हो बट उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। इसकी एग्जांपल में आप एनिमल सेल की एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बायो एलिमेंट्स के आपने एक डेफिनेशन अच्छी तरह करनी है और एक जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ ज़रूर आते हैं। एक आपने प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट याद रखना है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।